स्टेट के जिम्मे पे स्टेट उसका मिसयूज कर रही है। ओके सर, थैंक यू। धन्यवाद आप लोग को भी पता लोगों तक संदेश फैले, इसलिए बृहद पैमाने पर ऐसे विपरीत माहौल में भी, परिस्थिति में भी संस्कृति न्यास ध्यान फाउंडेशन को सहयोग कर रही है, अपना योगदान दे रही है। तो इन्होंने बड़ा मेला, ई मेला का आयोजन किया गोपाष्टमी के शुभ अवसर पे। तो इसमें देश के विभिन्न प्रांतों से, हर क्षेत्र के, संगीत के क्षेत्र में, आध्यात्मिक जितने महामंडलेश्वर और बड़े बड़े शंकराचार्य और तमाम तरह के जो संत महात्मा से लेके राजतंत्र, प्रशासन तंत्र, समाज तंत्र, आप तमाम लोग जो मीडिया से जुड़े हुए हैं, हर तरह के जो व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जो हमेशा चिंतित होते हैं मानव उत्थान के लिए, उन तमाम लोगों के सहयोग से बड़े बृहद पैमाने पे कल कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आयोजन किया जा रहा है। और सौभाग्य से हमारे बड़े भाई सुनील मोदी जी, आप उसके कन्वेनर हैं, लोगों का जोड़ने का, संयोजन का और हर तरह से सामंजस्य बिठाने के लिए हमेशा तत्पर और समर्पित होते हैं। तो इसी क्रम में आप सबके बीच में आज हम आश्वासन देते हैं, विश्वास दिलाते हैं, घोषणा करते हैं युग संस्कृति न्यास की ओर से कि गौ का मतलब, जो एक शब्द आपके बीच में रखना है, हम लोग जन्म से ही गौ माता और तरह तरह से गौ के महत्ता को जानते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से आज ऐसी स्थिति हो गई है कि गौ का दर्शन मुश्किल हो गया। अगर यही स्थिति और रही तो सिर्फ कैलेंडर में ही देखने को गौ मिलेगा। आज के बच्चे को, लोगों को पता नहीं दूध कहाँ से आती, कोई बोलते हैं मदर डेयरी से, कोई अमूल से, तो ये दुर्भाग्य है। लेकिन ऐसे विपरीत माहौल में, परिस्थिति में ध्यान फाउंडेशन का योगदान बहुत सराहनीय रहा और युग संस्कृति न्यास भी इस कार्य के लिए हमेशा सराहना करती है और अपने स्तर से इस तरह के कार्यक्रम को हमेशा सामर्थ्य के अनुसार करते रहा। मेरा नाम रुचि काले है, मस्त नहीं बताएंगे। हम प्रोटोकॉल ध्यान फाउंडेशन का एक बहुत बड़ा जो अंडरलाइन फैक्टर है कि हम हर लॉ का पालन करते हैं। हम कानून के अलग नहीं जाते हैं, उसका विरोध नहीं करते हैं। तो जो कानून है उसकी, हम सिटीजन्स हैं हिंदुस्तान के, तो हमारे लिए अगर कोई लॉ बना है वो सबके लिए एप्लीकेबल है, उसके दायरे में रहते हुए हर काम करना है। तो पहले जैसे मैं बता रही थी, मेरा नाम रुचि काले है, मैं एक वॉलंटियर हूँ और पूरी फाउंडेशन वॉलंटियर्स की ही बनी है। मोदी साहब जी ने अभी बताया, हर क्षेत्र से है वॉलंटियर, किस रिलीजन से है, कौन सी जगह से है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देश विदेश सब में केवल वॉलंटरी वर्क हो रहा है, स्वयं सेवक। इसका रियल मीनिंग है कि हम अपनी स्व इच्छा से किसी कारणवश जो हम उचित समझते हैं कि ये ध्येय हमने पकड़ा है, ये मार्ग पकड़ा है, हम इसी तरह से चलेंगे, हम लोग सब मिलके उस थॉट के साथ आगे बढ़े। तो हमने इसको रजिस्टर किया था 2002 और ये एक रजिस्टर्ड एनजीओ है। हमारा जो प्राथमिक कार्य है वो था कि हम योगिक प्रैक्टिसेस में आगे बढ़े, मंत्रों में, एक पूरा ये साइंस है, और ध्यान की ओर आगे बढ़े। इसका सबसे पहला जो एक लैडर बोलते हैं, सीढ़ी बोलते हैं, वो है सेवा। जब तक हम अपने कर्मों को नहीं सफाई करेंगे, हम आगे इन प्रैक्टिसेस में जो एडवांस टेक्निक्स है इसमें हम जा नहीं सकते। तो जब ये हमारा ध्येय था तो हमारे लिए सारे जो मेंबर्स हैं, ये जरूरी हो गया था कि सेवा करना है, सर्विस करनी है अपनी इच्छा से, इंसान के लिए, जानवर के लिए और पूरी पर्यावरण के लिए। ये सब इंटरलिंक्ड है, अलग अलग नहीं है। तो इसमें हमने, जैसे इंसानों के लिए हम लोग लंगर करते हैं, जितने भी गरीब लोग हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ध्यान फाउंडेशन अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसमें हम एनिमल वेलफेयर एंड प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी ऑन एनिमल के ऊपर काम करते हैं। एक्चुअल में साधना से ये संस्था शुरू हुई थी, लेकिन आज सेवा इसका मेन उद्देश्य बन रखा है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा के ऊपर में जितनी स्मगल होती है गोवंश, उनको पकड़ के उनके रक्षण के लिए, संरक्षण के लिए हमारे पास उन्होंने अप्रोच किया कि ये एक समस्या बनी हुई है, उसके कारण हम वो सीमा के ऊपर में गोवंश को पकड़ नहीं पा रहे थे। हमने उनको कहा कि आपको जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट चाहिए हम लोग उसके लिए देने के लिए तैयार हैं। आज
पूर्वी सीमा के ऊपर में 95% जो बंगाल बॉर्डर है वहां से गो तस्करी बंद हो गई है। वहां पे जितने भी गोवंश पकड़े जाते हैं पशु तस्करों के द्वारा, वो सारे हम लोगों को दिए जाते हैं और हम उनकी आगे देखरेख करते हैं, उनकी संभाल करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट मिशन है आसाम, त्रिपुरा और मेघालय। वहाँ की सीमाओं से जो भी गो तस्करी हो रही है, वहाँ की भी तस्करी को सरकार बहुत कोशिश कर रही है और वहाँ पे भी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने 3 गौशालाएं आसाम में खोली है, ग्वालपाड़ा, दुबड़ी और अभी नई गोपुर के अंदर में। अब वहाँ पे भी हमारा ऑपरेशन फुल फ्लेजेड शुरू हो गया है। हम आशा करते हैं कि देश की सेवा के अंदर में, क्योंकि इस गौ सेवा से मानव सेवा भी है, देश की सेवा भी है, पर्यावरण की भी सेवा है, किसान की सेवा है, ट्राइबल्स की सेवा है, हर सेवा इस सेवा में निहित है। इस कार्य को हम पूरे देशव्यापी ढंग से पूरे देश के अंदर में हम कर रहे हैं कि जो भी अनधिकृत और इलीगल स्लॉटर हाउसेज होते हैं, हम लोग उनको भी जनरली आइडेंटिफाई करते हैं और प्रशासन के संज्ञान में लाते हैं कि ये और इस तरह की जो हैं जो अवैध कारखाने चलते हैं उनको भी हम पकड़वाने की कोशिश करते हैं, उनके संज्ञान में लाकर। हमारी कोशिश है, देखिए हमारा सबसे बड़ा जो थॉट प्रोसेस है वो ये है कि एक गाय कटती है तो वो 400 लोगों का भोजन बनती है, लेकिन एक गाय यदि बचती है तो वो 40,000 लोगों के लिए भोजन तैयार करती है। तो वो कटना सही है या उसको बचाना सही है? दूसरा, एक गाय यदि कटती है तो वो जो टॉक्सिक वेस्ट इमिटेट करती है, इसके अंदर में कहा जाता है कि एक किलोमीटर के रेडियस के अंदर में एक आदमी की 1 सेकंड की लाइफ को रिड्यूस करती है ड्यू टू दैट टॉक्सिक वेस्ट एंड गैसेस। लेकिन यदि एक गाय गोबर और गौमूत्र और पंचगव्य यदि हमें देती है, उससे एक पूरे इलाके के अंदर में वो किसानों का बहुत बड़ा भला कर सकती है। जैसा कि युग संस्कृति न्यास और अमृत कृषि, इनके साथ में हम मिल के बहुत बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर में काम कर रहे हैं। हमारे जितने भी गोवंश हैं, उन गोवंश के गोबर को हम दूध के लिए किसी को नहीं पालते। कारण मैं बता रहा हूं, हमारे 35 गौशालाएं ऑल ओवर इंडिया है। 35 गौशालाओं में 35,000 गोवंश हैं। 35,000 में 31,000 बुल्स है, मतलब मेल काउज। तो आप समझ सकते हैं दूध हो ही नहीं सकता है। रेस्ट 4,000 जो हैं वो गायों की ऐसी कंडीशंस है कि पशु तस्कर उनको हेवी मेटल्स के इंजेक्शन पुश करके रखते हैं। उनकी पूंछ काटी हुई रहती है, आंख में मिर्ची डाली हुई रहती है। वो बहुत छत पिछत अवस्था में हम लोग तक पहुंचती है। हमारे वेटरनरी डॉक्टर्स उनको किसी तरह खड़ा करते हैं खाने लायक। और उनके जो बच्चे होते हैं, ऐसी गोवंश के जो बच्चे होते हैं वो डिफॉर्म्ड होते हैं। हमारे पास अंधे बछड़े